प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम जब भी अपने आप के बारे में सोचते हैं तो हमें यही लगता है कि हम सबसे अलग हैं। छोटी सी उम्र से जब से बच्चे पैदा होते हैं, हर एक बच्चे के बोलने का तरीका, कुछ करने का तरीका, किसी और से बातचीत करने का तरीका सब अलग अलग रहता है। शक्लें सबकी अलग अलग हैं। तो उस माहौल में जब इंसान पलता है तो सोचता है कि हर एक चीज़ अलग अलग होगी, और ऐसे ही हम सबकी ज़िंदगी गुजरनी शुरू हो जाती है। अपने आप को अलग अलग सोचते सोचते हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम औरों से कुछ बेहतर करें, कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो जिसको बाकी लोग देखकर या सुनकर या जिसके बारे में जानकर इस नतीजे पे पहुँचे कि हमने कुछ खास किया है। और खास करते करते ही ज़िंदगी इंसान की गुजरनी शुरू हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि असलियत में हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं लेकिन जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो हम देखते हैं कि अलग अलग दायरों में हम बँटने शुरू हो जाते हैं। अलग अलग धर्म हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। हर एक धर्म यही सोचता है कि उनके धर्म को जो फॉलो कर रहा है उससे बेहतर और कोई है नहीं। अलग अलग भाषाएं हैं जो हम बोलते हैं। जहाँ जहाँ भी हम पैदा हुए हों, जो भी भाषा वहाँ पर बोली जाती हो वही हम बोलना शुरू हो जाते हैं। जो वहाँ के कस्टम्स हो, कल्चर्स हों, तौर तरीके हों, वही अपनी ज़िंदगी में हम डालना शुरू करते हैं। तो अलग अलग किस्म की दीवारें हम इंसानों ने बना ली हैं। बहुत से लोग जहाँ भी रहते हैं उनसे मिलने की कोशिश करते हैं जो उन्हें लगता है कि ये हमारे जैसे हैं। अगर कोई बहुत पढ़े लिखे होंगे तो सोचते हैं हम पढ़े लिखों के साथ मिलें। जो बहुत अमीर होंगे वो कहते हैं हम अमीरों के साथ मिलें। जिस जिस किस्म की सिचुएशन हमारी अपनी हो उसी लिहाज से हम अपने दोस्त और मित्र ढूंढने शुरू कर देते हैं। और फिर उस दायरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि उस दायरे को हम अच्छी तरह से जानना शुरू हो जाते हैं, उसे पहचानना शुरू हो जाते हैं, और वो हमें लगता है कि ये हमारा दायरा है। और उस दायरे में बड़े रिलैक्स रहते हैं, आराम से सबसे मिलते हैं। कुछ और करना पड़ता है तो हमें लगता है शायद कोई और सर्कल हमें समझ नहीं पाएगा, शायद हम उन्हें समझ ना पाएँ। और आस्ते 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 ऐसे ही इंसान की ज़िंदगी गुजरनी शुरू हो जाती है। तो महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में नज़रिए को बदलना है। संत दर्शन सिंह जी महाराज बहुत बार ही समझाया करते थे कि टीच देम व्हाइल देयर यंग, कि जब बच्चे छोटे हैं उन्हें हम सही चीज़ सिखाएं। क्योंकि बच्चे
एक कोरे कागज़ के माफक हैं जिसके ऊपर कुछ भी लिखा जा सकता है। अगर उन्हें शुरू से सिखाया जाएगा कि हम सब एक हैं, अगर उन्हें ऐसी शिक्षा मिलेगी जिसमें कि उस एकता का वो अनुभव कर पाएँ, जो कि वो तब कर पाएंगे जब उनका ध्यान अंदर की ओर जाएगा, जब वो ध्यान टिकाएंगे, मेडिटेट करेंगे। कि छोटी सी उम्र से अगर बच्चों को समझ में आना शुरू हो जाए कि जिससे भी हम मिलते हैं उनके स्कूल में, जहाँ पर वो रह रहे हैं उस नेबरहुड में, या वैसे भी कि सब एक ही हैं, सब एक दूसरे से अलग नहीं हैं, तो हो सकता है कि फिर समय के साथ इस धरती पर शांति हो, लोग प्यार से एक दूसरे से मिलें और चीज़ें हम सबके लिए बेहतर हों। एक वाक़या दर्शाता है कि जब बच्चे सही होते हैं, उनकी समझ सही होती है, उनकी परवरिश सही होती है, तो फिर सारी दुनिया में ज़रूर शांति होगी और एकता होगी। ये वाक़या इंटरेस्टिंग सा है। एक पति पत्नी थे, उनका एक बच्चा था, छोटा लड़का। तो पति काम पे जाया करता था और जो माँ थी वो बच्चे का ख्याल करती थी, घर में रहती थी, जैसे कि बहुत सी फैमिलीज़ में होता है। तो एक दिन जब पति घर में आया काम से, तो जो उसकी पत्नी थी उसने कहा कि मुझे कुछ काम पड़ गया, मुझे बाज़ार जाके ये चीज़ लानी है घर के लिए, तो तुम बच्चे का ख्याल कर लेना। और जो पति था वो जब दफ्तर से आया था तो उसको लगा था घर में काफ़ी काम करने को है, तो उसको लगा हो अब मेरे को काम करना पड़ेगा, अब मैं और बच्चे का ख्याल करूँगा तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो उसने बच्चे को कुछ कहा, तुम ये कर ले, तो वो कर ले, तो वो कर ले, छोटी छोटी चीज़ें करने को कहा और अपने काम में लगा था। तो जैसे बच्चे को उसने पहले कहा कि तुम ये करके आना, तो लगा 10-15 मिनट लगाएगा, तो 2 मिनट के बाद बच्चा आ गया कि मैं ये कर आया। उन्होंने फिर बच्चे को कुछ और कहा कि तुम चलो ये कर ले, फिर 2 मिनट के बाद बच्चा फिर आ गया उसके पास कि मेरे साथ खेलो तुम। फिर उसने उसको कहा बच्चे को कि अच्छा ठीक है, तू ये वाली ना ड्राइंग बना के ले आ। तो 2 मिनट में वो एक ड्राइंग बना के ले आ कि मैं ले आया हूँ। तो उस जो पति था उसको लगा कि अब मैं अपना काम कैसे, तो 2 मिनट के बाद सब कुछ करके आ जाता है। तो उसने देखा बाई चांस के सामने एक मैगज़ीन पड़ी थी और मैगज़ीन में ना वर्ल्ड का मैप बना हुआ था। तो उसने कागज़ फाड़ा, उसके टुकड़े कर दिए, बहुत सारे टुकड़े करके सारे कभी ऐसे फाड़ दिया, कभी ऐसे फाड़ दिया, कभी ऐसे फाड़ दिया। उसको लगा कि ये मैं बच्चे को देता हूँ और इतने सारे मैंने टुकड़े कर दिए, इनको तो जोड़ना आसान नहीं है। तो उसने सब टुकड़ों को अलग अलग उल्टे सीधे ले के रख के इकट्ठे करके गोल मोड़ करके बच्चे को दे दिए। कहा कि ये जो दुनिया का नक्शा है इसको बना के ले गया। तो हम तो मैं घंटे के लिए आराम से सुख चैन से अपना काम करूँगा। तो 2 मिनट में बच्चा आ गया कि डैड मैंने तो कर लिया। उन्होंने कहा तूने सारा नक्शा बना लिया? कहा हाँ मैं नक्शा बना लिया, तूने मेरे को दिखा। तो उसने दिखाया, नक्शा पूरा बना हुआ था बिल्कुल जैसे दुनिया का नक्शा पूरा ठीक था। तो पिताजी ने पूछा बच्चे से कि तूने नक्शा कैसे बना लिया? तो उसने कहा कि इसके पीछे एक बच्चे की शक्ल थी, जब मैंने बच्चे को जोड़ा तो खुद ब खुद दुनिया जुड़ गई। तो ज़िंदगी में ऐसे ही होता है। अगर हम अपने बच्चों को सिखा पाएँ कि ज़िंदगी का सही मकसद क्या है,
तो हम देखेंगे कि सारी दुनिया में शांति होगी। अगर बच्चों को समझ में आ जाए कि ये जो दुनिया बनी है ये प्रभु ने हमें प्रभु से प्रेम करने के लिए दी है, ये जो प्रभु ने दुनिया बनाई है इसलिए बनाई है कि जो हमारा असली रूप है उसकी हम जानकारी पा सकें। अगर शुरू से बच्चों की ज़िंदगी में ग्रेन होना शुरू हो जाए, उनको समझाना शुरू कर दिया जाए और वो इसको अनुभव भी करें, खाली सुने नहीं, मगर ये देखें कि उनके माँ बाप भी वैसे ही करते हैं। अगर हम बच्चों को कहते हैं तुम अभ्यास करो, आंखें बंद करके बैठो, तुम्हें कुछ सुनाई देगा, रोशनी दिखेगी, तो अगर वो हमें बैठते हुए नहीं देखते तो फिर उन पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम खुद समय निकाल कर बाकायदगी से अभ्यास करते हैं तो बच्चों पर उसका बहुत गहरा असर होता है। हम सब एक ही जगह से आए हुए हैं, हम सब प्रभु की संतान हैं, हम सब चेतन हैं, हम सब आत्माएं हैं जिन्हें के ये अलग अलग शरीर दे दिए गए हैं। और हमें जो ये बाहरी रूप है हमारा जो कि एक दूसरे से अलग है उस तक नहीं रहना, उससे आगे बढ़ना है। तभी ज़िंदगी में सुख चैन आएगा। हम देखते हैं घर घर में लड़ाई हो रही है, एक दूसरे से इंसान दुखी हैं। काम पे भी जाओ, कोई काम करने वाला अपने बॉस से खुश नहीं, सब जगह तनाव ही तनाव है। क्यों? क्योंकि हम सब एक दूसरे को अपने आप से अलग सोचते हैं, हम सोचते हैं हम उनसे बेहतर हैं और इसीलिए ज़िंदगी में तनाव बढ़ता चला जाता है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह लिखा है इस पॉइंट को समझाने के लिए। वो फरमाते हैं कि हरम के फूल, दैर के फूल, कलीसा के फूल जब मिल गए हैं तो आई है इस चमन में बहार। वो फरमा रहे हैं कि चाहे हम गिरजे में जा रहे हों प्रभु को पाने के लिए, चाहे हम मॉस्क में जा रहे हों प्रभु को पाने के लिए, चाहे हम मंदिर में जा रहे हैं प्रभु को पाने के लिए, हम वह करने के जाते हैं, प्रभु को पाने के लिए जाते हैं ना। हम चाहते हैं कि प्रभु हमें प्रोटेक्ट करें, प्रभु की दया दृष्टि हम पर पड़े, प्रभु हमारा ख्याल करें, हमें तकलीफ़ ना हो, किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरे। इसीलिए पिता परमेश्वर को इंसान याद करता है। इसीलिए हम जो भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, जहाँ जहाँ हमारे बिलीफ्स हैं वहाँ पर हम जाते हैं। तो कहते हैं वहाँ पर अगर जाने वाले सब मिलजुल के बैठेंगे तो इस चमन में बहार तभी आएगी। ये जो बगीचा है ये तभी सही तरीके से महकेगा। अब बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, लगता है कि इसकी भी खुशबू है, इसकी भी खुशबू है, इसकी भी खुशबू है, देखने में चाहे अलग लगे वो हैं तो सारे फूल। वही हालत हम इंसानों की है, चाहे हम एक धर्म को मान रहे हों, चाहे दूसरे को मान रहे हों, चाहे तीसरे को मान रहे हों, लेकिन असल में हम एक आत्मा हैं। वो आत्मा जो चेतन है, वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो जब तक इस शरीर में रहेगी तब तक ये शरीर जीवित रहेगा। लेकिन जब वो आत्मा सदा सदा के लिए शरीर को छोड़ देती है तो हम कहते हैं कि इस इंसान की शारीरिक मौत हो गई है, कि ये शरीर बेकाम हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। ना इंसान देख पाता है, ना सुन पाता है, ना सूंघ सकता है, ना चख सकता है, नहीं स्पर्श की कोई फीलिंग रहती है। क्योंकि जो ताकत इस शरीर को चलाने वाली थी वो इसे सदा सदा के लिए छोड़ के चली गई। हमें
उस ताकत का अनुभव करने के लिए ये मानव चोला दिया गया। हम सबको यहाँ एक शिव नेत्र या 10वां द्वार या सिंगल या थर्ड आई गए हैं, वो प्रभु ने दिया है, जिसके ज़रिए हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो सकते हैं। वो तो पिता परमेश्वर ने हमें दे दिया, उसके होते हुए अगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं करा तो फिर हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार फरमाते थे, अगर हमें कोई बीमारी है और हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कोई दवाई दी, घर में लेके आए लेकिन उसको अलमारी में रख दिया, खाई नहीं, तो हमारी बीमारी दूर नहीं होगी। ऐसे ही अगर जो प्रभु की देनें हमें मिली हैं, अगर उनका हमने इस्तेमाल नहीं किया तो ज़िंदगी हमारी ऐसे ही गुजर जाएगी। तो बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं कि जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है, जो पिता परमेश्वर को पाना है, उसे हमें पूरा करना चाहिए। उसे पूरा करने के लिए मानव चोला मिला है। और जितने भी पदार्थ हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए, प्रभु ने सब इस शरीर में हमें दिए हुए हैं। हमें प्रभु की जो क्रिएशन है उसको खोजना है, और प्रभु कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर है। इसलिए जो ध्यान टिकाने का तरीका है वो ध्यान को बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है, जो कि अभ्यास करने का तरीका है। उसे भजन सिमरन कहें, उसे मेडिटेशन कहें, उसे कॉन्सेंट्रेटिंग विदिन कहें, किसी भी नाम से पुकारें, वो तरीका जो शरीर को शांत करने का है और मन को शांत करने का है। जब तक शरीर शांत नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, तब तक जो अंदर का रास्ता हमारे लिए खुलेगा नहीं। क्योंकि अगर हलचल होगी शरीर में तो ध्यान हलचल की ओर जाएगा। अगर मन हलचल करेगा किसी भी विचार के ज़रिए तो ध्यान विचार की ओर जाएगा। तो दोनों को शांत करना बहुत ज़रूरी है। अब महापुरुषों ने समझाया कि मन को तुम कभी भी पूरी तरीके से शांत नहीं कर सकते, क्योंकि मन एक ऐसा नाग है जिसके 100 सिर है, तरह तरह के तरीक़ों से आपको डर सकता है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे उसने आपको अपनी मंजिल से दूर कर दिया। तो महापुरुष समझाते हैं कि मन को भी हम समझाएं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तीसरी मंजिल पर है, कि तुम प्रभु के नाम का जाप करो ताकि तुम भी अपने घर की ओर जा सको। तो प्रभु का नाम का जाप जो करना है वो मन ही मन करना है, ताकि जो मन की शक्ति है वो जाप में लगे और विचार की ओर ना जाए। तो जब मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करते हैं तो हम देखते हैं कि मन में उतनी ताकत नहीं रहती कि हमें विचार भेजे। और उस अवस्था में जब शरीर शांत हो गया, ये पांचों इंद्रियां अंदर की ओर खिंच गई हैं और मन भी उस अवस्था में पहुंच गया जहाँ वो विचार नहीं भेज रहा, तो हमें अपने सामने रोशनी के चिन्ह दिखते हैं। ज्योति और श्रुति ये दो प्राइमल मैनिफेस्टेशंस हैं पिता परमेश्वर की, लाइट एंड साउंड जिन्हें कहा गया। तो जब हम उस ज्योत के साथ जुड़ते हैं तो खुद ब खुद जितने भी मन माया के पर्दे हमारी आत्मा के ऊपर पड़े हैं वो
हटने शुरू हो जाते हैं।